अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रकाश पुंज की जिनकी आभा 2500 वर्षों बाद भी फीकी नहीं पड़ी दी। सोचिए एक ऐसी वाणी की जिनके अहिंसा और सत्य के स्वर आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं। आज वो असाधारण, वो परम पावन दिवस है, महावीर जयंती। यह अवसर है उन महामानव, उन वीतरागी आत्मा, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। आज प्रस्तुत है उनकी संपूर्ण जीवन गाथा, एक ऐसी महायात्रा जो महलों के वैभव से शुरू होकर आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचती है। एक ऐसा वृत्तांत जो हमें प्रेरित करता है, हमारी आत्मा को झकझोरता है और हमें जीवन जीने का, सत्य को पाने का अचूक मार्ग दिखाता है। ये कहानी है काया को कष्ट देकर आत्मा को निर्मल करने की। ये कहानी है इंद्रियों पर विजय पाकर जिन बनने की। ये कहानी है अज्ञान के अंधकार को चीरकर कैवल्य ज्ञान का सूर्य उदित करने की। यह एक अद्भुत, रोमांचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सफर है, त्याग का, तपस्या का, करुणा का और उस परम सत्य की उस अथक खोज का जिसने इस दुनिया को अहिंसा का सबसे शक्तिशाली, सबसे अमूल्य संदेश दिया। हालांकि महावीर जयंती की जगह महावीर जन्मोत्सव बोलना सही होता है, परंतु जयंती ज्यादा प्रचलित हो गया है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हम भगवान महावीर की इस संपूर्ण कहानी में गोता लगाते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत की वह पुण्य भूमि जो आज बिहार कहलाती है, वहां वैशाली गणतंत्र के निकट कुंडग्राम नामक एक समृद्ध नगर था। यहां इक्ष्वाकु वंश के जात्रिक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ का शासन था, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के लिए विख्यात थे। उनकी महारानी थीं लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी त्रिशला, जो न केवल रूपवती थीं बल्कि अत्यंत गुणी, करुणामयी और धर्मपरायण भी थीं। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। चारों ओर शांति, समृद्धि और धर्म का बोलबाला था। किंतु महारानी त्रिशला के हृदय में एक गहन अभिलाषा पल रही थी, एक ऐसे पुत्र की जो उनके कुल का नाम रोशन करे और जगत का कल्याण करे। और फिर वो हुआ जिसकी प्रतीक्षा देवलोक भी कर रहा था। वो चमत्कारी रात आई जब महारानी त्रिशला के गर्भ में उस दिव्य आत्मा का आगमन हुआ। जैन शास्त्रों के अनुसार जब कोई तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं तो माता 14, दिगंबर परंपरा में 16 अत्यंत शुभ और मंगलकारी स्वप्न देखती हैं। महारानी त्रिशला ने भी ये अद्भुत स्वप्न देखे। कल्पना कीजिए उन दृश्यों की। ऐरावत जैसा श्वेत भव्य हाथी, शुभ्र वर्ण का उन्नत ककुद वाला बैल, केसरी पराक्रमी सिंह, कमल पर आसीन, देवों द्वारा अभिषेक की जाती हुई देवी लक्ष्मी, सुगंधित पुष्पों की मालाएं, शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा, सहस्त्र किरणों से जगमगाता सूर्य, सुनहरी मछलियों का युगल, स्वर्ण और रत्नजद्दित मंगल कलश, निर्मल जल में खिले कमलों से सुशोभित सरोवर, क्षीर सागर जैसा लहराता समुद्र, देवलोक का भव्य विमान, नागलोक का देदीप्यमान भवन और रत्नों का विशाल ढेर जिसके प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। ये साधारण स्वप्न नहीं थे, ये भविष्य के महानायक के आगमन के दिव्य संकेत थे। जब महारानी ने प्रातःकाल ये स्वप्न राजा सिद्धार्थ को सुनाए तो वे विस्मित और आनंदित हो उठे। उन्होंने अविलंब राज्य के प्रकांड स्वप्न शास्त्रियों और ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। उन विद्वानों ने स्वप्नों के गहन अर्थों का विश्लेषण करते हुए कहा, महाराज, महारानी, ये स्वप्न असाधारण हैं। ये उद्घोषणा कर रहे हैं कि आपके आंगन में एक ऐसी महान आत्मा का अवतरण होने वाला है जो या तो तीनों लोकों पर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर समस्त जगत को दुहक से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला परम पूज्य तीर्थंकर होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला का हृदय
अपार आनंद से भर गया। पूरे राज्य में उत्सव का सा माहौल छा गया। याचकों को दान दिया जाने लगा और सभी उस शुभ घद्दीस ही की प्रतीक्षा करने लगे और अंततः वो शुभ घद्दी आ ही गई। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ईसा पूर्व 593 के आसपास महारानी त्रिशला ने एक ऐसे तेजस्वी अलौकिक बालक को जन्म दिया जिसके तेज से प्रसूति गृह प्रकाशित हो उठा। कहते हैं कि उनके जन्म के समय तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति छा गई। मंद सुगंधित पवन बहने लगी। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और देव दुंदुभियां बज उठीं। पूरे कुंडग्राम में, पूरे वैशाली गणतंत्र में आनंद की लहर दौड़ धी गई। राजकोष के द्वार खोल दिए गए, बंदी मुक्त किए गए, सर्वत्र उत्सव मनाया जाने लगा। क्योंकि बालक के गर्भ में आने के बाद से ही राज्य में धन धान्य, सुख समृद्धि की अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी थी, इसलिए उस बालक का नामकरण हुआ वर्धमान, अर्थात वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला। वर्धमान बचपन से ही अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे न केवल अनुपम रूपवान और दिव्य तेज से युक्त थे, बल्कि आयु के साथ साथ उनमें असाधारण वीरता, अदम्य साहस, अद्भुत शांति, गंभीरता और करुणा के भाव भी प्रकट होने लगे। वे खेल खेल में भी कभी किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उनके चेहरे पर सदैव एक अलौकिक शांति और वैराग्य का भाव झलकता था। बचपन की कुछ घटनाएं उनकी असाधारणता का प्रमाण हैं। एक बार वर्धमान अपने सखाओं के साथ वृक्ष पर चढ़कर खेल रहे थे। तभी संगम नामक एक देव बालकों को डराने और वर्धमान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक भयंकर विषधर सर्प का रूप धारण कर वृक्ष के तने से लिपट गया। अन्य सभी बालक भय से चीखते हुए भाग खड़े हुए, किंतु बालक वर्धमान किंचित भी विचलित नहीं हुए। वे निर्भयतापूर्वक उस सर्प के पास गए और उसे खिलौने की भांति पकड़ी धकर दूर फेंक दिया। एक अन्य अवसर पर वही देव एक पिशाच का विकराल रूप धरकर आया। तब भी वर्धमान भयभीत नहीं हुए, बल्कि निर्भीकता से उसकी पीठ पर सवार हो गए। उनकी इस अद्भुत वीरता और निर्भयता को देखकर देव भी चकित रह गया और उसने उन्हें महावीर अर्थात महान वीर कहकर संबोधित किया। तभी से वर्धमान महावीर नाम से भी जाने जाने लगे। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि भविष्य के महान उद्धारक हैं। राजकुमार वर्धमान का लालन पालन समस्त राजसी वैभव, सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य के मध्य हुआ। उन्हें तत्कालीन श्रेष्ठ गुरुओं द्वारा समस्त आवश्यक शिक्षाएं प्रदान की गईं। वेद, शास्त्र, शस्त्र संचालन, राजनीति, अर्थनीति, कलाएं, वे प्रत्येक विद्या में अल्प समय में ही पारंगत हो गए। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इन समस्त सांसारिक उपलब्धियों और भोग विलास के साधनों के बीच रहते हुए भी उनका मन इनमें रमता नहीं था। बचपन से ही उनके अंतर्मन में संसार की क्षणभंगुरता, जन्म मृत्यु का चक्र, प्राणियों के दुहक और इन सबसे परे शाश्वत सत्य को जानने की एक तीव्र, अदम्य जिज्ञासा थी। वे अक्सर राजमहल के कोलाहल से दूर एकांत में घंटों आत्मचिंतन और ध्यान में डूबे रहते। वे सोचते, यह जीवन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? संसार में इतना दुहक क्यों है? क्या इस दुहक से मुक्ति का कोई उपाय है? युवावस्था में पदार्पण करने पर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह कलिंग नरेश की पुत्री राजकुमारी यशोदा से संपन्न हुआ और कालांतर में उन्हें प्रियदर्शना, जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है, नामक एक पुत्री की प्राप्ति हुई। दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था। वे आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहे। यद्यपि दोनों परंपराओं में इस विषय पर भिन्नता है, तथापि दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि महावीर का चित्त सदैव वैराग्य और आत्म साधना की ओर उन्मुख था। गृहस्थ जीवन, श्वेतांबर मतानुसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वे जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त थे। उनका मन राजसी भोग विलास में नहीं,
अपितु आत्मा के रहस्य को सुलझाने में लगा रहता था। वे महल में रहते हुए भी एक योगी का जीवन जीते थे। उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला अपने पुत्र के इस अंतर्मुखी और वैरागी स्वभाव से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि उनका यह असाधारण पुत्र सांसारिक बंधनों के लिए नहीं, बल्कि जगत के कल्याण और उद्धार के लिए जन्मा है। अतः उन्होंने कभी उसे सांसारिक कार्यों में अधिक उलझाने का प्रयास नहीं किया। जब तक माता पिता जीवित रहे, वर्धमान ने एक आदरूपी की आदर्श पुत्र की भांति उनकी सेवा की और अपने समस्त पारिवारिक एवं राजकुमारोचित उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। किंतु उनके हृदय में वैराग्य की ज्वाला निरंतर धधक रही थी, जो समय के साथ और तीव्र होती जा रही थी। जब वर्धमान 30 वर्ष की आयु के हुए, तब उनके पूज्य माता पिता का स्वर्गवास हो गया। माता पिता के स्नेह बंधन से मुक्त होने के पश्चात उनके मन में संसार त्याग कर आत्म कल्याण और लोक कल्याण हेतु कठोर साधना के मार्ग पर बरहने का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता नंदीवर्धन, जो अब राजा बन चुके थे, के समक्ष अपने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। नंदीवर्धन अपने छोटे भाई के इस कठोर निर्णय से अत्यंत दुखी हुए। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे जानते थे कि तप का मार्ग कितना कंटकाकीर्ण और दुष्कर है। उन्होंने वर्धमान को समझाने का प्रयास भी किया, किंतु जब उन्होंने वर्धमान का अटल निश्चय और आंखों में सत्य की खोज की दृढ़ता देखी, तो अत्यंत भारी मन से, अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने अनुज को अनुमति प्रदान कर दी। और फिर इतिहास का वो स्वर्णिम दिन आया। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को वर्धमान ने अंतिम बार अपने राजसी वैभव को देखा। उन्होंने अपने मूल्यवान वस्त्र उतार फेंके, रत्न जद्दित आभूषणों को त्याग दिया, समस्त सांसारिक संपदा, मान सम्मान और सुखों को एक सूखे तिनके की भांति निरर्थक समझकर क्षुद्ध से खे दिया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपने केशों का लोंचन किया, एक एक बाल को जद्दौखा से उखाड़ फेंका, जो दिगंबर साधुओं की कठोर चर्या का अंग है, और पूर्ण दिगंबर अवस्था निर्वस्त्र धारण कर ली। नंगे पैर, एकाकी, बिना किसी सहारे के वे सत्य की खोज में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी कुत्ते, जिसका गंतव्य था कैवल्य ज्ञान। सोचिए उस त्याग की पराकाष्ठा को। कहाँ राजमहल का अतुलनीय सुख, कहाँ से शुश्रूषा करने वाले दास दासी, और कहाँ अब कंटकों से भरा अनिश्चित एकाकी पथ। किंतु उनके मन में भय या संशय का लेश मात्र भी नहीं था। केवल एक ही लक्ष्य था, परम सत्य की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि, कैवल्य ज्ञान। अब आरंभ हुई भगवान महावीर की वह कठोर अकल्पनीय साधना यात्रा, जिसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। यह कोई 1-2 दिन, महीने या वर्ष की साधना नहीं थी। यह पूरे साढ़े 12 वर्षों, 12 वर्ष, 6 महीने और 15 दिन की निरंतर अखंड दुष्कर तपस्या थी। यह तपस्या ऐसी थी जिसकी भीषणता की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने पूर्ण मौन व्रत धारण कर लिया, ताकि वाणी से भी कोई हिंसा न हो और ऊर्जा आत्मचिंतन में लगे। वे जंगलों, पहाड़ों की कंदराओं, नदियों के निर्जन तटों, उजाद गांवों और भयानक श्मशानों में विचरते रहे, ध्यान लगाते रहे। उन्होंने सर्दी की हाथ कंपा देने वाली ठंड, ग्रीष्म की झुलसा देने वाली धूप और मूसलाधार वर्षा, प्रकृति के हर प्रकोप को, हर कठोरता को पूर्ण संभाव से, बिना किसी आश्रय के सहन किया। वे महीनों महीनों तक निराहार रहकर लंबे लंबे उपवास करते, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने तक अन्न जल का त्याग। जब कभी तपस्या के अंत में आहार ग्रहण करते भी, तो अत्यंत अल्प मात्रा में, रूखा सूखा, नीरस भोजन, जो भिक्षा में बिना किसी याचना के स्वतः मिल जाए, और वह भी बिना किसी स्वाद की अपेक्षा के, केवल शरीर को टिकाए रखने हेतु।
इस सुदीर्घ और कठिन तपस्या के दौरान उन्हें अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ा। कभी भयंकर जंगली जानवर, सिंह, व्याघ्र, सर्प उनके ध्यान में बाधा डालने आते, तो कभी दुष्ट अज्ञानी मनुष्य उन्हें पागल समझकर पत्थर मारते, उनका उपहास उद्धाते, उन्हें शारीरिक यातनाएं देते। चंडकौशिक जैसे विषधर सर्प ने उन्हें डसा, ग्वाले ने उनके कानों में कीले ठोंकी, संगम देव ने 20 प्रकार के उपसर्ग कष्ट दिए। भयानक ठंड, गर्मी, धूल भरी आंधी, डरावने पिशाचों का भय, किंतु महावीर स्वामी अडिग रहे, मेरु पर्वत की भांति अविचल। उनके मन में किसी के प्रति रंच मात्र भी द्वेष, क्रोध या प्रतिकार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वे प्रत्येक कष्ट को, प्रत्येक अपमान को, प्रत्येक पीड़ा को पूर्ण संभाव और क्षमाशीलता से सहते रहे। उनकी सहनशीलता और क्षमा अद्भुत, अमानवीय प्रतीत होती थी। वे दृढ़ता से मानते थे कि ये समस्त कष्ट उनके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का ही फल है और इन्हें शांत भाव से समतापूर्वक भोगने से ही कर्मों की निर्जरा क्षय होगी और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगी। उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर से मोह पूरी तरह त्याग दिया था। वे पूर्णतः दिगंबर निर्वस्त्र रहते, धरती को ही अपना बिछौना और आकाश को ही अपना वस्त्र समझते, मौसम की मार सहते, अपने शरीर की स्वच्छता या देखभाल की कोई चिंता नहीं करते। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपनी 5 इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करना, मन के घोद्दे को वश में करना, कषायों, क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतना और आत्मा को कर्मों के सूक्ष्म बंधन से भी मुक्त करना। वे निरंतर गहरे आत्म ध्यान में लीन रहते, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिंतन करते, कर्मों की प्रकृति और उनके क्षय के उपायों पर मनन करते। उनकी तपस्या इतनी कठोर और असाधारण थी कि स्वर्ग के देवता भी उनकी दृढ़ता और सहनशीलता की परीक्षा लेने आते, उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाते। स्वर्ग का राज्य, अप्सराओं का सौंदर्य, रद्धि सिद्धि या फिर भयानक और विभत्स रूप धारण कर उन्हें डराने का प्रयास करते, किंतु महावीर अपने आत्म ध्यान में ऐसे लीन थे कि कोई भी प्रलोभन, कोई भी भय उन्हें अपने मार्ग से तिल भर भी डिगा नहीं सका। वे हर परीक्षा में खरे उतरे। 12.5 वर्षों की इस निरंतर, अखंड, आत्म जागरूकतापूर्ण और घोर तपस्या के पश्चात उनकी आत्मा पर जन्म जन्मांतरों से चिपके कर्ममल पूरी तरह से धुल चुके थे। उनकी आत्मा पूर्णतः निर्मल, शुद्ध और वीतराग हो चुकी थी। उनके सभी 4 घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय, ज्ञान को ढकने वाले, दर्शनावरणीय, दर्शन को ढकने वाले, मोहनीय, मोह उत्पन्न करने वाले और अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य में बाधा डालने वाले, चिद्धात से नष्ट हो चुके थे। और फिर वह परम मंगलकारी, वह दिव्य क्षण उपस्थित हुआ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का पावन दिन था। महावीर स्वामी जृंभिका ग्राम, वर्तमान जमुई, बिहार के पास के निकट रजुपालिका या रजुकूला नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे गोदुहासन, दोनों पैरों को सिकोड़ कर बैठने की मुद्रा में सूर्य की ओर मुख किए हुए गहरे आत्म ध्यान में लीन थे। सूर्योदय का समय था, प्रकृति शांत थी और उसी क्षण, उसी दिव्य मुहूर्त में उनकी आत्मा पर पुडित की थे अज्ञान और मोह के अंतिम आवरण भी छिन्न भिन्न हो गए। अनंत काल से छाया हुआ कर्मों का अंधकार पूरी तरह विलीन हो गया। उन्हें के कैवल्य ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, संपूर्ण और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह ज्ञान जो लोकालोक, संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों को, उनकी समस्त पर्यायों अवस्थाओं से को, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों में एक साथ, एक ही समय में स्पष्ट रूप से जानता और देखता है। उन्हें अनंत दर्शन, अनंत सुख, आत्मा का स्वाभाविक सुख और अनंत वीर्य, अनंत आत्मशक्ति की उपलब्धि हुई। वे अब केवल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे। वे जिन बन गए।
अर्थात जिन्होंने राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया हो, वे अरहंत बन गए, अर्थात जो समस्त लोक के लिए परम पूजनीय हैं। और वे सच्चे अर्थों में महावीर कहलाए, क्योंकि उन्होंने कर्म रूपी महाशत्रुओं पर अद्भुत और अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी। अब वे केवल वर्धमान नहीं थे, वे भगवान महावीर थे, त्रिलोकीनाथ, वीतराग, सर्वज्ञ परमात्मा। उन्हें संसार के दुहक का मूल कारण, अज्ञान, मिथ्यात्व और कषाय तथा उससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया। कैवल्य ज्ञान की परम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात भगवान महावीर मौन नहीं बैठे। वे तो तीर्थंकर थे, जिनका जन्म ही स्वयं तरने और दूसरों को तारने के लिए होता है। उनका उद्देश्य केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, अपितु अनंत काल से संसार के दुहक चक्र में भटक रहे समस्त जीवों को मुक्ति का सनातन मार्ग दिखाना था। अतः करुणा से द्रवित होकर उन्होंने लोक कल्याण हेतु धर्मोपदेश देने का निश्चय किया। उनका पहला उपदेश, जिसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है, राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर हुआ, जो संवसरण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैन शास्त्रों के अनुसार समसरण एक ऐसी अद्भुत दिव्य रचना होती है जहां तीर्थंकर का उपदेश होता है। इसमें 12 योजन लगभग 26 मील तक के क्षेत्र में देव, मनुष्य और तिर्यंच, पशु पक्षी, सभी प्रकार के जीव अपने स्वाभाविक वैर भाव को भूलकर अत्यंत शांति और प्रेम पूर्वक एक साथ बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। भगवान की वाणी ओंकार रूप में खिड़ती है, जिसे उनके प्रमुख शिष्य गणधर जीवों के समझने योग्य भाषा में रूपांतरित करते हैं। उनकी वाणी इतनी दिव्य, स्पष्ट और अनेकांतमयी होती थी कि प्रत्येक प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा और योग्यतानुसार सहज ही समझ लेता था। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर ने अगले 30 वर्षों तक भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों, मगध, अंग, बंग, काशी, कौशल, विदेह आदि जनपदों में निरंतर पैदल विहार किया। वे गांव-गांव, नगर-नगर, वन उपवन में घूमते रहे और बिना किसी भेदभाव के सभी को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद का अमृतमयी उपदेश दिया। उन्होंने वर्षा काल के 4 महीनों चातुर्मास को छोड़ ढककर कभी एक स्थान पर अधिक समय तक टिकना स्वीकार नहीं किया, ताकि उनका धर्म संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और किसी स्थान विशेष के प्रति मोह उत्पन्न न हो। भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी, वे केवल उस काल के लिए ही नहीं, अपितु आज और आने वाले अनंत काल के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक और कल्याणकारी हैं। उनकी समस्त शिक्षाओं का सार है आत्मसंयम, तप और अहिंसा। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग भेद जैसी कुरीतियों और भेदभावों का पूरी दृढ़ता से खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या छोटा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से, अपने चरित्र और आचरण से ही महान या अधम बनता है। उनके समसरण में, उनके संघ में हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ण के लोगों को समान रूप से स्थान प्राप्त था, चाहे वह राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष। सभी को समान रूप से धर्म का पालन करने और आत्म कल्याण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का समान अधिकार था। विशेष रूप से उन्होंने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही सम्मानजनक स्थान दिया। उन्हें दीक्षा लेने, साध्वी बनने और संघ में पुरुषों के समकक्ष पद प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया, जो उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक अत्यंत साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने धर्म को सुचारू रूप से चलाने और भविष्य में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित चतुर्विध संघ की स्थापना की, जिसमें साधु पुरुष मुनि, साध्वी महिला तपस्विनी, श्रावक गृहस्थ पुरुष अनुयायी और श्राविका गृहस्थ महिला अनुयायी शामिल थे। उन्होंने अपने 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर के रूप में नियुक्त किया, जो अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। इनमें श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी प्रमुख थे, जिन्होंने भगवान महावीर की दिव्य वाणी उपदेशों को सुनकर उन्हें द्वादशांग रूप 12 अंगों वाले
आगम सूत्रों के रूप में ग्रंथित किया, जो आज भी जैन धर्म के मूल शास्त्र माने जाते हैं। भगवान महावीर की इन क्रांतिकारी और कल्याणकारी शिक्षाओं का तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति पर अत्यंत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। अहिंसा के व्यापक प्रचार प्रसार से लोगों में जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव जागा। यज्ञों में होने वाली निरर्थक पशु बलि पर प्रभावी रोक लगी और शाकाहार की प्रवृत्ति को अभूतपूर्व बल मिला। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों ने समाज में नैतिक मूल्यों, सदाचार, ईमानदारी और संतोषी जीवन जीने की प्रेरणा दी। अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांतों ने विचारों में कट्टरता को कम किया और उदारता, सहिष्णुता तथा समन्वय की भावना का संचार किया, जिससे विभिन्न दार्शनिक मतों के बीच संवाद संभव हुआ। कर्म सिद्धांत ने लोगों को अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनने और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी। 30 वर्षों तक निरंतर अथक रूप से लोक कल्याण हेतु धर्मोपदेश देकर लाखों करोड़ों भटके हुए जीवों को सत्य का मार्ग दिखाकर 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर को आत्मज्ञान द्वारा ज्ञात हुआ कि अब उनके इस नश्वर शरीर से निर्वाण और मोक्ष प्राप्त करने का समय अत्यंत समीप है। वे विहार करते हुए बिहार में स्थित पावापुरी या अपापापुरी नगरी पधारे। वहां के राजा हस्तिपाल के मनोहर उद्यान में उन्होंने अपना अंतिम चातुर्मास व्यतीत किया। वहां उन्होंने अपना अंतिम विस्तृत उपदेश दिया, जो कई दिनों तक अनवरत चलता रहा, जिसमें उन्होंने पूर्व में कही गई सभी शिक्षाओं का सार पुनः समझाया। और फिर भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की वह गहन रात्रि आई, जिसे आज संपूर्ण भारतवर्ष दीपावली के महापर्व के रूप में मनाता है। स्वाति नक्षत्र में रात्रि के अंतिम प्रहर में पावापुरी के कमल सरोवर के मध्य बने एक छोटे से मंच पर पद्मासन में स्थित होकर भगवान महावीर ने अपने योग का निरोध किया। अघातिया कर्मों, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय का भी क्षय कर दिया और अपने नश्वर 5 भौतिक शरीर का सर्वथा त्याग कर निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किया। यानी वे जन्म, जरा, मृत्यु के अनंत दुखमय चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उनकी आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन सिद्ध स्वरूप में लोक के अग्रभाग उस सिद्ध शिला पर जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो गई। कहते हैं कि जब उस अमावस्या की रात्रि में ज्ञान का वह सूर्य अस्त हो गया तो तीनों लोकों में क्षणिक अंधकार छा गया। तब देवताओं और उपस्थित मनुष्यों ने उस अज्ञान अंधकार को दूर करने और भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए असंख्य दीप जलाकर प्रकाश किया था। इसी की स्मृति में जैन अनुयायी और संपूर्ण भारत दीपावली का पर्व मनाते हैं, जो वास्तव में भगवान महावीर के निर्वाण का और अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह थी श्रमण भगवान महावीर स्वामी की संपूर्ण, अद्भुत और प्रेरणादायी जीवन कहानी। एक राजमहल में जन्मे राजकुमार वर्धमान के घोर तपस्या और आत्मविजय द्वारा महावीर बनने की कहानी। 12.5 वर्षों की अकल्पनीय कठोर साधना से कैवल्य ज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त करने की कहानी। और फिर 30 वर्षों तक निरंतर विहार कर पूरी दुनिया को अहिंसा, सत्य, अनेकांत और अपरिग्रह का अमृत पिलाने वाले एक महान तीर्थंकर, एक जगत उद्धारक की कहानी। आज महावीर जयंती के इस परम पावन अवसर पर हमें केवल उनकी गौरवशाली कहानी का स्मरण ही नहीं करना है, बल्कि उनके द्वारा दिए गए शाश्वत उपदेशों को, उनके जीवन मूल्यों को अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारने का दृढ़ संकल्प भी लेना है। उनकी शिक्षाएं, विशेषकर अहिंसा, मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट न देना, अनेकांतवाद, वैचारिक सहिष्णुता और अपरिग्रह, अनासक्ति और संतोष आज के इस भौतिकवादी, संघर्षपूर्ण, तनावग्रस्त और असहिष्णु विश्व में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक, आवश्यक और कल्याणकारी हैं। यदि हम उनके बताए मार्ग का किंचित मात्र भी निष्ठापूर्वक अनुसरण करने का प्रयास करें, तो न केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक शांत, सुखी और सार्थक बना सकते हैं,
बल्कि इस संपूर्ण विश्व को भी एक अधिक शांत, करुणामय, न्यायपूर्ण और सहिष्णु स्थान बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। भगवान महावीर का जीवन त्याग की, तपस्या की, करुणा की, क्षमा की और आत्मविजय की एक ज्वलंत मिसाल है। वे हमें सिखाते हैं कि असली वीरता बाहरी शत्रुओं या परिस्थितियों को जीतने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक कमजोरियों, अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपनी लालसा, अपनी आसक्ति और अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करने में है। तो चलिए आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर को कोटि कोटि नमन करें और उनके अमर संदेश अहिंसा, परमो धर्म तथा जियो और जीने दो को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। और अगर आप देखना चाहते हैं भगवान महावीर को कितने भीषण उपसर्ग सहने पड़े थे मोक्ष से पहले, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर का सत्य, अहिंसा और करुणा का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। जय जिनेंद्र।